अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। आज हम अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी की समस्या की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उनके समस्या का समाधान पर भी चर्चा करेंगे। और जो तमाम बीपीएससी तैयारी 3 में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी जो मांग डोमिसाइल नीति की है, तो डोमिसाइल नीति की क्या कुछ हो सकता है उस पर भी चर्चा हम करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तमाम जानकारी जो आपके लिए बेहद आवश्यक है वह इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपको है बेहद आवश्यक। चलिए अपने तमाम साथियों तक इस महत्वपूर्ण वीडियो को साझा कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इतना ही कहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने तमाम सोशल साइट्स पर इस लिंक को साझा कर दीजिए। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आज सरस्वती पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैया सरस्वती से यही कामना है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी का भाग उज्जवल तो करे ही करे, साथ ही साथ उन दुराचारियों, उन अत्याचारियों, उन अन्यायकर्ताओं का भी बुद्धि में सद्बुद्धि दे, ताकि वह तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है उनके जिंदगी से न खेले, बल्कि उनके जिंदगी को संवारने में अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल सही से करे। चलिए सीधे करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या करें साथियों, मुद्दे की बात क्या करें। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं कि भैया अधिक उम्र वाला जो हमारा मामला है बड़ा ही परेशान कर रहा है। अब लोग अधिक उम्र की बात सुन करके सोचते हैं क्या आखिर क्यों अधिक उम्र वाले को जो है कि मौका मिलना चाहिए। तो जानिए अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी को क्यों आखिर बीपीएससी तैयारी 3 में शामिल होने के लिए, फॉर्म भरने के लिए उसको मौका मिलना चाहिए, में अधिक उम्र वाले को छूट मिलना चाहिए। तो सुनिए, बहुत सारी समस्याएं हैं साथियों। 1-2 अंक से जो है कि मान लीजिए छूट गए थे बीपीएससी तैयारी 2.0 में, वह शिक्षक अभ्यर्थी का हाल बेहाल है। अब आप ही सोचिए, जिसके जिंदगी का वो तमाम संघर्ष उन्होंने किया हो शिक्षक बनने के लिए, किंतु जब मान लीजिए कि वह नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके लिए बीपीएससी तैयारी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें वह व्यक्ति को बैठने के लिए जो है कि संघर्ष करके मौका मिलता है। और जब वह बैठते हैं, किसी न किसी प्रकार से 1000 संशोधन शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में। आज तक आप भारत के अलावा भी पूरे विश्व में इतना संशोधन नहीं देखे होंगे जितना बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में संशोधन होता है। तैयारी 1 लगे हाथ, तैयारी 2 रॉकेट की स्पीड से, तैयारी 3 अब जो है कि तैयारी 4, तैयारी 5, न जाने कितने सारा श्रृंखला में है इन लोगों का। हालांकि इस क्रम में शिक्षक अभ्यर्थी का दोष जो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट हुए जिसका कि एसटीटी का एग्जाम ही नहीं हुआ, कई वर्षों से नहीं हुआ था, तब जाकर के 2023 में एसटीटी का एग्जाम होता है। अब मान लीजिए जिसका उम्र जो है कि उस 6 साल, 7 साल, 8 साल जब से जो है कि बहाली नहीं आई, स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ, उस सब्जेक्ट वाला शिक्षक अभ्यर्थी आखिर करे तो क्या करे? अपने मन से बहाल हो जाए क्या शिक्षक बहाली में? नहीं है ना। तो शिक्षक बहाली में बहाल होने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी की योग्यता क्या होती है? धारण करना और एसटीटी की एग्जाम पास करनी होती है। बहरहाल एग्जाम जो है कि लेवे ने किया, काफी संघर्ष के बाद जो है कि कहिए तो कई वर्षों के बाद जो है कि 2023 में एसटीटी 2023 की एग्जाम हुई, उससे पहले 2019 में। अब सोचिए, जो आदमी एसटीटी 2023 में परीक्षा पास किया, जिसका कि सर्टिफिकेट कल बट रहा था, हम आपको कल का वीडियो में दिखाए थे ना, और बता दे रहे सभी को कि सबका सर्टिफिकेट जो है कि जिला में पहुंच गया है, आप भी वहां से जाके ले सकते हैं, जैसा कि हम कल लिए हैं। तो जब सर्टिफिकेट मिल रहा है, मान लीजिए एसटीटी 2023 जो पास किए थे उसको, वो तैयारी 2.0 में शामिल नहीं हो सके, अब तो उसका उम्र खत्म हो गया। उम्र इसलिए खत्म हो गया कि तैयारी 1 में छूट मिला था। आप जानते होंगे कि हम काफी संघर्ष करके भी जो है कि छूट दिलवाए थे। जाके पहले का वीडियो देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो किस किस प्रकार का संघर्ष नहीं किए हैं। देखिए, हम सर्वहित की बात करते हैं, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी की बात करते हैं। बात ये भी उठती है, योग्यवान क्या केवल वही व्यक्ति है जो 37 से नीचे का है? अब जो व्यक्ति शिक्षक बनने की प्रक्रिया के लिए तमाम जो है कि जितनी योग्यताएं हैं वो धारण करता है, और किसी ना किसी वजह से जो है कि मान लीजिए कि कुछ कोई का ऐसा है कि 1-2 महीना
1-2 साल इस तरह का जो है कि समस्या से वह अब जिंदगी भर के लिए जो है कि परेशान हो रहा है। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी की बेचैनी बढ़ गई है। और सबसे बड़ा 2023 जो पास किया है उसको तो एक ही बार मौका मिला है शिक्षक बहाली में शामिल होने का। अब बताइए कितना चिंता का विषय है। सबसे बड़ा बात है कि आखिर वो सर्टिफिकेट का क्या होगा अगर उनको मौका नहीं मिलेगा शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने का, तो आखिर क्या होगा उस सर्टिफिकेट का। जिंदगी भर का जो सर्टिफिकेट उन्होंने इतने मेहनत से यहां तक हासिल किया है, क्या खत्म? क्या केवल शिक्षक अभ्यर्थी को फॉर्म भरने के लिए जो मान लीजिए कि उम्र सीमा तय की गई है, नौकरी के लिए उम्र सीमा तय की गई है, क्या केवल जो है कि नौकरी करने वाले व्यक्तियों का होना चाहिए? क्या जो है कि बाकी जितने भी नेता सत्ताधिकारी बनते हैं उन लोगों का कोई उम्र सीमा नहीं होना चाहिए? अगर देखिए, अगर आप संविधान की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, तो न्याय की भी तो बात कीजिए। अन्याय की तो बात नहीं कीजिए, न्याय की बात कीजिए कि अगर व्यक्ति इतने ही साल तक फॉर्म भर सकता है और रिटायर इतने ही साल तक हो सकता है, तो फिर नेता लोग रिटायर कब होते हैं? जरा ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइए, क्योंकि हमको इतनी समझ तो है नहीं, हम तो जान ही नहीं सके आज तक कि नेता लोगों का रिटायरमेंट का एज क्या होता है। आप यदि ज्ञानी व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा कमेंट में हमें बता दीजिए कि भैया क्या कुछ उम्र सीमा रखी गई है। उम्र सीमा अगर निर्धारित हो तो सबकी उम्र सीमा निर्धारित हो, भारत के प्रत्येक व्यक्ति की उम्र सीमा निर्धारित हो। देखिए ये समस्याएं हैं और हम भी मांग करेंगे कि जितने भी सत्ताधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं, सभी से हम भी मांग करेंगे कि अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी बेचैन है, परेशान है, उन सबों को कहीं ना कहीं जो है कि उम्र सीमा में छूट देकर जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसके तहत छूट दे करके उसको भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म भरने का अवसर मिलना चाहिए। हम अपनी तरफ से मांग ये करते हैं सरकार से भी, और जितने भी सत्ताधिकारी हैं पदाधिकारी हैं सभी से मांग करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि मान लीजिए कि हम मांग कर रहे हैं और तमाम तरह से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं उनकी आवाज को दिखाना और उनके मांग को यहाँ प्रस्तुत करना भी वीडियो के माध्यम से हम भी मांग कर रहे हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है, किंतु तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का भी कर्तव्य है। अब ये समस्याओं से हम रूबरू कराएं, अब समाधान की ओर चलिए। देखिए जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपको न्याय तभी मिल सकता है जब आप दो रास्ता को अपनाएंगे। ध्यान से सुनिए, हम बता दे रहे हैं, फिर नहीं सोच बोलिएगा कि भैया आप नहीं बताएं, आप हमको गाइड कीजिए। दो तरीका से आपको न्याय मिल सकता है। एक पहला तरीका, तमाम जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह जो है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग, जहां जहां आपको विचार होता है सब जगह जा करके आवेदन दीजिए, ज्ञापन दीजिए, निवेदन कीजिए, पहला माध्यम। और दूसरा रास्ता आपके पास है कि आप कानून का सहारा लीजिए और जानकारी दे दें कि अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी कानून का सहारा ले भी चुके हैं। हम पिछला वीडियो में जानकारी दिए थे। और जो भी व्यक्ति उस केस से जुड़ना चाहते हैं, अधिक उम्र वाले जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में पाने के लिए केस कुछ लोग किए, तो अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है कि व्हाट्सएप हमारा नंबर है, आप जो है कि हमको मैसेज अपना नाम और मुद्दा लिख करके दीजिएगा, हम आपको जानकारी साझा कर देंगे और फिर जो है कि आप उस कानूनी रूप से भी संघर्ष कर सकते हैं। दो ही चीजें आपके पास है और समय बहुत कम है। एक तो भौतिक रूप से आप ज्ञापन भी देंगे और कानूनी रूप से जो है कि आप हाई कोर्ट से अपनी रीट याचिका में जो है कि शामिल होकर के वहां से भी न्याय की गुहार लगाएंगे। और दूसरी बात, डोमिसाइल नीति को लेकर के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सोच रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा, तो भैया पहले बीपीएससी के जो नए चेयरमैन साहब आए हैं उसकी बातों को भी एक बार सुन लीजिए। जैसा आपको लगेगा कि संविधान जो है कि केवल जो है कि जो बड़े बड़े पद पे बैठे लोग हैं केवल उन्हीं को पता होता है। बीपीएससी के चेयरमैन बने हैं, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिस प्रकार से संविधान की कुछ धाराओं का चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि सभी को जो है कि फॉर्म भरने का अवसर दिया जाएगा और दिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 2 सब क्लॉज 2, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भाव, जन्म स्थान, निवास, ध्यान देंगे, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है
कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर आप किसी उम्मीदवार को अपात्र नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी राज्य से बाहर अगर किसी का जन्म स्थान या निवास है तो वो इस चयन प्रक्रिया में पात्र होने के लिए अपात्र है, अयोग्य है, ये नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चलेगी तो वो गैर कानूनी भी होगी और असंवैधानिक भी होगी। पूरे देश के लोग इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हों, चयन तो मेरिट के आधार पर होना है। कानूनन है और संवैधानिक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। तो बताइए, जब जो है कि छठा चरण हो रहा था, इससे पहले का जो नियोजन की प्रक्रिया हुई, इसका मतलब उसमें जो डोमिसाइल लागू था ये सब गैर संवैधानिक है, मतलब है कि ये कानूनी रूप से गलत है। तो क्यों नहीं उस बहाली को रद्द कर दिया जाए। तब देखिए, हम बहाली रद्द करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साहब जी संविधान की बात करते हैं, तो क्या संविधान केवल 7वां चरण जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आए हैं, केवल उन्हीं पर लागू होगी क्या? डोमिसाइल पहले नहीं था क्या बिहार जो है कि भारत के नक्शे से अलग अलग जगह में रहता है क्या? पड़ोसी राज्य से नहीं सीखा जाता है क्या? हर जगह अपना एक अधिकार होता है। संविधान हर कोई पढ़ा है साहब जी, संविधान हर कोई पढ़ा है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा है। लेकिन इस तरह से केवल बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को यह उदाहरण देना, तो झारखंड में क्यों नहीं है आप लागू, वहां क्यों नहीं करवाते हैं? वहां क्यों डोमिसाइल लागू है? क्यों बगल में और भी तो बहुत सारा है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह भी इस वीडियो को साझा करिए, क्योंकि देखिए केवल जो है कि आप बोलते रहने से काम नहीं चलेगा। डोमिसाइल नीति के लिए आप सभी संगठित हो जाइए, संगठित होकर के जो फैसला लीजिए आप लोग, उसके साथ सभी शिक्षक अभ्यर्थी होंगे। हम आपका साथ देंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।